नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ओपन लर्निंग में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2015 में पूछा गया एफकेट का सेकंड पेपर। शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शंस जान लेते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो कुल मिलाकर 300 नंबर। और एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होगी। और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 2 घंटे की, यानी कि 120 मिनट्स। और कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ इंग्लिश और जीके का पोर्शन ही डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है पैराग्राफ। पैराग्राफ के बेस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं पैराग्राफ नहीं रीड करूंगा, डायरेक्टली आंसर ही करूंगा। अगर आपको पैराग्राफ रीड करना है तो वीडियो पॉज कर आप पैराग्राफ रीड करके आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन टू द ऑथर्स रिमार्क दैट एन आउंस ऑफ पेशेंस इज वर्थ अ पाउंड ऑफ ब्रेन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विदाउट पेशेंस wisdom cannot be used properly। बढ़ते हैं आगे। Which one is the most likely explanation among the following of the author's metaphorical statement that it is not every garden that grows the herbs to make it worth? तो सेकंड का सही आंसर है ऑप्शन डी, it is only a small number of people that are found observing patience in life। बढ़ते हैं आगे। The writer's remark, they think every person's burden to be light and their own feathers to be as heavy as lead is very significant। It means, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी, they consider their own problems to be difficult to solve as compared with problems of other people। अब एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Life is an dash series of challenges and opportunities to be seized। तो इसमें जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, एक्साइटिंग। बढ़ते हैं आगे। यू हैव टू प्लान फॉर एक्सरसाइजिंग द राइट करियर चॉइसेस एंड डैश द राइट अपॉर्चुनिटीज। तो फिफ्थ में आएगा ग्रैबिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है प्लान्ड डैश रेदर देन अ हैस्टी डिसीजन। सिक्स्थ का आएगा डी, एक्सिक्यूशन। Planned execution rather than a hasty decision is dash as far as your career is concerned। तो सेवंथ में क्या आएगा? सेवंथ में आएगा ऑप्शन ए, desirable। You need to dash what occupational groups dash and type of organizations are suitable for you। तो एट्थ में क्या आएगा? एट्थ में आएगा ऑप्शन डी, analyze। नेक्स्ट है नाइन्थ, groups and dash type of organizations आर सुटेबल फॉर यू। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, नाइन्थ में, स्पेसिफिकेशंस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है नेबुलस। तो नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, वेग और इल डिफाइंड। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वेग। डेबिलिटेट, इसका मतलब है मेक समवन वीक एंड इनफॉर्म। ए, वीकन इसका सही आंसर होगा। एनाथेमा इज अ फॉर्मल कर्स बाय अ पोप और अ काउंसिल ऑफ द चर्च और डिनाउंसिंग अ डॉक्ट्राइन। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पेंचेंट, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग। ऑप्शन ए इसके अकॉर्डिंग सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। चूज द वर्ड which is nearly opposite in meaning to the given word। 14 का है refractory। refractory means stubborn और unmanageable। तो इस तरह से manageable इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। insolent, it means lacking respect और rude। इस तरह से ऑप्शन बी, affable इसका सही आंसर होगा, जिसका मतलब है friendly और good natured। 16, acrimonious means bitter or harsh in speech or manner। तो इस तरह से ऑप्शन डी, हार्मोनियस इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब है एग्रीमेंट और डिसीजन दैट इज फ्रेंडली एंड पीसफुल। 17, सेप्टिक इज अ पर्सन हु डाउट्स द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ एन आइडिया और बिलीफ।
इसका अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन डी, एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द ट्रूथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। बढ़ते हैं आगे। चूज द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन फ्रेज। 18, टू होल्ड समथिंग इन लीश। इसका मतलब है टू होल्ड समथिंग इन लीश का टू मेंटेन स्ट्रिक्ट और लाइट कंट्रोल ओवर समवन। इस तरह से रिस्ट्रेन, टू रिस्ट्रेन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसका मतलब है टू कीप समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल और विद इन लिमिट्स। नेक्स्ट है टू टॉक थ्रू वंस हेड। इट मीन्स टू टॉक फुलिशली और इग्नोरेंटली। इस तरह से नॉनसेंस, टू टॉक नॉनसेंस इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। टू थ्रो अप द स्पॉन्ज। इट मीन्स टू गिव अप अ कॉन्टेस्ट और एक्नॉलेज डिफीट। सो इस तरह से टू सरेंडर और गिव अप अ कॉन्टेस्ट सही आंसर होगा। टू गेट इनटू हॉट वाटर। इट मीन्स टू गेट इनटू ट्रबल और इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो ऑप्शन सी, टू गेट इनटू ट्रबल, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 3 गलत हैं और 1 सही होगा, तो जो सही स्पेलिंग है वो चूज करनी है। तो 22nd है डोलरस। तो कौन सी स्पेलिंग सही है डोलरस की? 22nd की ऑप्शन ए, DOLOROUS इसकी सही स्पेलिंग है। फिर आता है कंडुइट। 23rd की ऑप्शन बी सही स्पेलिंग है, CONDUIT, कंडुइट। ग्रिगेरियस ऑप्शन बी, GRAGERIOUS। इंट्रिंसिक ऑप्शन बी, INTRINSIC। अब आता है स्पल्क्रल। तो जो सही स्पेलिंग है वो है ए, ऑप्शन ए, SEPULCHRAL। अब है विच वर्ड और वर्ड्स एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इसका मतलब है टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग दैट हैज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स। अ बुल इन चाइना शॉप। It means a rough and clumsy person at a place where skill and care are required. Option D इसके अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। And the alpha and the omega. It means the beginning and the ending. Option A. The fool's errand. It means an effort that is unlikely to be successful. इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। A useful undertaking. अब इसके साथ खत्म होता है इंग्लिश का पोर्शन। अब शुरू होता है जीके का सेक्शन। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको इसका फुल पीडीएफ चाहिए जिसमें मैथ्स और रीजनिंग भी है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फुल क्वेश्चन पेपर जो है दिया हुआ है, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके का सेक्शन। सेरेना विलियम्स डिफीटेड डैश टू विन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2015। तो सेरेना विलियम्स ने किसे डिफीट किया था 2015 में वुमेन्स सिंगल्स टाइटल्स के लिए? तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, मारिया शारापोवा। नेक्स्ट है विनोद मेहता, एन एमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट एंड फाउंडर एडिटर इन चीफ ऑफ आउटलुक, पब्लिश्ड हिज ऑटोबायोग्राफी बाय द नेम ऑफ। तो जो ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई थी वो थी लखनऊ बॉय अ मेमोयर। तो ये ऑटोबायोग्राफी न्यू दिल्ली में नवंबर 2011 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो आंसर है ऑप्शन बी, बर्मिंघम, इंग्लैंड। व्हाट इज द नेम ऑफ इनोवेटिव काउंसिल प्रपोज्ड इन द रेल बजट 2015 टू प्रमोट इनोवेशन? तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था, अब 2021 है, तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उस दौरान जो इसका आंसर था वो था कायाकल्प। ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 4th February? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका। 4th February को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है, जो कि 4th February 1948 में ब्रिटिशर से आजाद हुई थी। 36, एनिमल्स एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नॉकटर्नल। एनिमल्स लाइक बैट्स, ओल, स्कंक्स, तो ये एग्जांपल है नॉकटर्नल एनिमल्स के।
नेक्स्ट है थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015 इज, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, नीति आयोग। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और 1 जनवरी 2015 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, और उस दौरान प्लानिंग कमीशन जो था रिप्लेस किया गया था। द बुक बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन इज ऑथर्ड बाय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा। और ये बुक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी इन दिसंबर 2014 में। एंड अरुणिमा सिन्हा फॉर्मर इंडियन वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं। द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो इज, तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो 2015 में जो इसरो के चेयरमैन थे वो थे एएस किरण कुमार, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो इसरो के चेयरमैन हैं वो हैं के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ऑप्शन सी, हेनरी बेक्वेरेल, जिन्हें 1903 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स की फील्ड में। सर सीवी रमन was awarded Nobel Prize for his work concerned with which of the following phenomenon of radiation, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्कैटरिंग। और यही क्वेश्चन पेपर 1 2015 के पेपर 1 में भी पूछा गया था। और 28 फरवरी को सीवी रमन के नाम से ही नेशनल साइंस डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड, तो आंसर है ऑप्शन बी, एक्सोस्फीयर। Who was the viceroy when the Simon Commission visited India, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। और जो ये साइमन कमीशन था इसका विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न टू इंडिया इन, दैट इज ऑप्शन बी, 1915, लेकिन उनके साथ एक और शख्स भी इंडिया लौटे थे 1915 में, और वो थे गोपाल कृष्णा गोखले। टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद डैश इन अकबर्स दरबार, ऑप्शन सी, फाइनेंस। तो टोडरमल अकबर के दरबार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, लाइंस जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं आइसोथर्म्स, एंड दीज लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। और इक्वल रेनफॉल के लिए जो लाइंस रहती हैं वो आइसोहाइट्स, इक्वल प्रेशर आइसोबार्स, एंड आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2014, तो ये अवार्ड मिला था 2014 में शशि कपूर को। और एंड द अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट अवार्ड इन सिनेमा, जो कि हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में प्रेजेंट किया जाता है। 2019 में अमिताभ बच्चन को इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसी के साथ जीके का पोर्शन भी खत्म होता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अब तीसरी बार फिर से बता रहा हूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की फुल पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहां पर जो भी अपडेट्स और इन वीडियो से रिलेटेड मटेरियल है, पीपीटीज हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं या अदर नोट्स हैं, वो अपलोड होते रहते हैं। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।